नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं। वक्त है इस वक्त 4 के अलार्म का, जिसमें हम दिखाएंगे दिन भर की हर बड़ी खबर, इन खबरों का राउंड अप। और शुरुआत करते हैं 4 बड़ी खबरों के साथ, जो कि आपके सामने रखने जा रहे हैं। कौन कौन सी है वो, आइए देखते हैं। सबसे पहली जो कि आज की हमारी, रांची में छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का झारखंड बंद, एबीवीपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। दूसरी खबर है, संसद में आज भी गतिरोध, विपक्ष चढ़ावा चोरी पर भी अड़ा। एनडीए ने पूछा राहुल क्यों नहीं गए रांची। तीसरी खबर, अयोध्या में राम मंदिर का सीईओ चुनने का आखिरी दौर, 5200 नामों में से शॉर्टलिस्ट 18 लोगों के इंटरव्यू आज से शुरू, कोई एक संभालेगा जिम्मेदारी। और चौथी खबर है, भयानक भूकंप से दहल गया दक्षिणी अमेरिका का देश कोलंबिया, 7.4 तीव्रता की भूकंप में सैकड़ों के मरने की आशंका है। ये पूरी खबर जो है विस्तार से आपके सामने रखेंगे, तस्वीरों समेत। शुरुआत 4 ऐसी तस्वीरों के जरिए हमेशा की तरह, जो कि सुर्खियों में रहते हैं। आज देखते हैं जो 4 तस्वीरें कहां से हैं, कौन सी है। देखिए, ये जो पहली तस्वीर देख रहे हैं आप, उत्तराखंड के चमोली से, जहां पत्थरों के मलबे के साथ सैलाब पहुंच गया। पुल के ठीक बगल में मौके पर एक क्रेन खड़ी और मिनी ट्रक को अपने साथ ये बहा ले गया सैलाब। ये देखिए तस्वीर, उत्तराखंड चमोली। चलिए विस्तार से इसको आगे रखेंगे। अब दूसरी तस्वीर चीन से, जहां चीन से एक ऐसा दिल को दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। चीन में चट्टान खिसकने से कार पर गिरी विशाल चट्टानें, बाल बाल बचा मोटरसाइकिल सवार। देखिए, ये देखिए, चलिए निकलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तीसरी तस्वीर नेपाल से जुड़ी हुई। नेपाल के बाजुरा जिले में एक हादसा बड़ा टल गया। बुका खोला इलाके में पहाड़ी से एक विशाल चट्टान टूटकर सड़क पर चल रही बस पर आ गिरी। हादसे में बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। रात की बात यह रही कि समय रहते यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथी तस्वीर, अल्बानिया में हवा की वजह से तेजी से फैल रही जंगल की आग, आसपास के गांवों को कराया गया खाली। सेना की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। देखिए, 4 तस्वीरें हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। 4 के अलार्म में आज की पहली बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का आरोप। इरफान अंसारी ने कहा कि कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हत्या की कोशिश हुई और मुख्यमंत्री सोरेन कल बाल बाल बच गए। इरफान अंसारी ने कहा कि कल के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि धरना नहीं, सीएम की हत्या का प्रयास था। आपको बता दें कि कल छात्रों के प्रदर्शन के दौरान शाम को पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, बल प्रयोग किया था। जब छात्र विधानसभा के करीब पहुंच गए थे, उसी वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8:20 रात्रि का वो वक्त जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये देखिए, सुनवाइए जरा। कल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बाल बाल बच गए। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग, सदन यहां चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में धरना दिया। वो धरना नहीं था, वो हत्या करने का प्रयास था। आप बताइए, एक राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री अगर रोड के किनारे रहता है, सेफ्टी नहीं है, वहां पर आप धरना दिए। मान लिए कोई कूद जाता, दीवार फांद कर जाता, तो मुख्यमंत्री थे वहां, उनकी पत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं, अगर कुछ होता तो उसकी जिम्मेवार कौन होता। इसलिए मेरी मांग है, आज मैं अध्यक्ष जी से मांग किया हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, इसकी मंशा क्या थी, और अगर मंशा अगर हत्या करने का था, हत्या का प्रयास था, तो निश्चित तौर पर भाजपा के विधायकों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। इस मौके पर एबीवीपी के सदस्यों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पुरानी विधानसभा पर ही उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। 110 कार्यकर्ता अब तक की जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए हैं। रांची में कई जगह बीजेपी और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जाम लगाया है, दुकानों को बंद कराया गया है। ये तस्वीरें देखिए, जरा शोर सुनाइए। नारेबाजी चल रही है। रांची में सरकार के खिलाफ बीजेपी का यह विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी सुनिए।
तीन तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। देखिए, जो कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, बीजेपी और एबीवीपी से जुड़े छात्रों को और कार्यकर्ताओं को, वही जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस वैन में इनको ठूस कर लेकर जाया गया। और तीसरी जो तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस मशक्कत कर रही है, ये धरने पर बैठ गए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में आज भी हंगामा बरपा रहा। विधानसभा की ओर मार्च कर रहे छात्रों पर कल हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया। बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लाठीचार्ज के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पुरानी विधानसभा के आसपास जुटे और नई विधानसभा के घेराव के लिए उस ओर मार्च की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। नतीजा, पुलिस से उनकी भिड़ंत होती रही। सरकार के प्रशासन की वर्दी में हेमंत सोरेन के गुंडे हैं। ये गुंडे, हेमंत के गुंडे जिस तरह से आप देख रहे होंगे, पूरे इनको इशारे पे वो झारखंड के जो युवाओं के साथ वो कर रहे हैं, वो याद रखें, युवा जब जब बोलता है राज सिंहासन डोला है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर जबरन बसों में बिठा दिया, लेकिन कई छात्र बसों को रोकने के लिए उनके आगे लेट गए। प्रदर्शन के दौरान कई जगह सड़कें जाम की गयी, सड़कों पर टायर जलाए गए। रांची में कई जगह दुकानों को भी जबरन बंद कराने की कोशिश की गई। देखिए आप कैसे दुकानों में जाके वो दुकानों को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये झारखंड बंद का जो कॉल भाजपा के द्वारा दिया गया है, उसके बाद जो है उसे इन्फोर्स किया जा रहा है। तो रांची में पुरानी विधानसभा के पास आज सुबह क्या हुआ, एबीवीपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या नजारा रहा, बता रहे हमारे सहयोगी प्रभाकर। तो देखिए, ये आपको ये पुराने विधानसभा के पास अब मौजूद है। यहाँ पे छात्रों को जो अरेस्ट किया गया है, उसके बाद उन्हें बस से ले जाया जा रहा है यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में। और जो एबीवीपी के जो बाकी छात्र हैं, वो बस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ये आपको देखिए, यहाँ से काफी ड्रामेटिक तस्वीरें मिल रही है। यहाँ से पुराने विधानसभा के पास जमा हुए थे एबीवीपी के छात्र, और यहाँ से वो नए विधानसभा की ओर मार्च करने का प्लान था। पुलिस और छात्रों में एक तरह से झड़प की स्थिति हो गई है। आप देखिए, ये लगातार जो है ये झड़प का माहौल बना हुआ है, और पुलिस जो है उन्हें उठा रही है, और छात्रों के साथ जो उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। बस का रास्ता क्लियर कराया जा रहा है। ये आप देखिए, बस में बहुत सारे छात्रों को अरेस्ट किया गया है। और ये जो आप ड्रामेटिक विजुअल देख रहे हैं, ये पुलिस और छात्रों के बीच जो झड़प की विजुअल देख रहे हैं, ये सीधे रांची के पुराने विधानसभा के पास से है। छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बस में बहुत देर से इन्होंने बस को रोक के रखा था, तो उस रास्ते को क्लियर कराया जा रहा है ताकि बस जो है आगे बढ़ सके। और जो छात्र यहाँ जमा थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें अलग अलग स्थानों में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो रांची में छात्रों पर कल हुए लाठीचार्ज से सियासत बेहद गरमाई हुई है। एनडीए खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने लाठीचार्ज के लिए सोरेन सरकार और कांग्रेस को घेरा है। पूछा है कि राहुल रांची क्यों नहीं पहुंचे। उधर कांग्रेस ने कहा कि कल हिंसा के लिए बीजेपी की ओर से साजिश की गई। रांची में विधानसभा के करीब जुटे छात्रों पर कल शाम पुलिस लाठीचार्ज के मुद्दे ने रांची से लेकर दिल्ली तक सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी और सहयोगी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार और उसमें सहयोगी कांग्रेस को घेर रहे हैं। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों से कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने तो रांची में छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों को अगल बगल के राज्यों से बसों में भर भर के कैसे रांची भेजा गया, ये सबके सामने है। ये पोल खुल गई है और आगे देखिए इनका कैसे इलाज किया जाता है कानून के माध्यम से। रांची से दिल्ली तक सियासत के बीच प्रदर्शनकारी छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा पर आज भी धरने पर बैठे रहे। और इस बीच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज प्रदर्शनकारी छात्रों ने
ये भी मांग की है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके धरने को समर्थन देने रांची भी आए। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी मीनाक्षी करवाल। मैं आप लोगों से थोड़ी देर पहले जब बात कर रही थी, आप ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा, छात्रों के बीच आना पड़ेगा। आपने राहुल गांधी जी से भी ये मांग कर दी, और जब आपने मांग की, मैंने आप लोगों की बात में एक चीज नोटिस की कि जब आपने कहा कि राहुल गांधी झारखंड आए, उस बात में एक उम्मीद भी थी और एक निराशा भी थी। ये किस तरह का सेंटिमेंट था आपके? देखिए, जब तक राहुल गांधी जंतर मंतर गए, वहाँ लोगों के लिए सुने, जंतर मंतर के तर्ज पर झारखंड यहाँ जयपाल सिंह मुंडा है और हमारी मांगों को माने। जिस तरीके से आज लोग यहाँ उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं, यहाँ राहुल गांधी जी आए, हमारा नैतिक समर्थन दीजिए और सरकार से भी कहे कि छात्रों का। लेकिन अगर आपके साथ आ जाएंगे तो फिर सरकार के साथ कैसे रह पाएंगे? अब तो दोनों चीजों में से एक ही चीज हो पाएगी। मैं इस बात पे कहना पाता हूँ कि जो राहुल गांधी जी वो प्रयागराज जाते हैं, जंतर मंतर जाते हैं, झारखंड में भी एक बार आ जाए। यहाँ पे उनकी सरकार है, हम लोग का दुख दर्द सुने। और जहाँ तक नैतिकता की बात है, यहाँ पे सभी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आके फिजिकली प्रेजेंट होके अगर वो हम लोग का हौसला बढ़ाएंगे तो वो हम लोग के लिए काफी होगा, प्रेरणादायक। मैं आपको एक पोस्टर, आप रुकिए यहाँ पर, मैं एक पोस्टर भी दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर भाई, आप यहाँ पर लगातार पोस्टर दिखा रहे हैं, झारखंड सरकार हमें लाठी नहीं गोली मारो, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहेंगे अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। तो लाठी के निशान, लाठी के दर्द और जख्म अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए देखिए, यहाँ पर आजसू के जो अध्यक्ष है सुधीश महतो, वो पहुंचे हैं, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी इससे पहले रहे हैं। तो आज देखिए, एक बड़ी बात यह है जो छात्रों के मुंह से मुझे सुनाई दी, उनका ये कहना था परीक्षाओं की धांधली को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर, कि 55 साल की उम्र में जो पद पर बैठे हैं उन्हें कहा जाता है युवा नेता, लेकिन हमें 35 साल की उम्र में अलग कर दिया जाता है एग्जामिनेशन प्रोसेस से। 35 साल के बाद हम आउटडेटेड हो जाते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज आपके सामने रखते हैं। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 15 अगस्त को नागपुर में जेएनसी से करेंगे संवाद। स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में युवाओं के योगदान पर चर्चा होगी। वहीं एनडीए की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी सांसदों ने लहराया तिरंगा, भारत माता की जय और वंदे मातरम के लगे नारे। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हुई। 10 जिलों में अब भी 1,26,000 लोग प्रभावित हैं। जबकि हर घर तिरंगा अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के शोपियां में निकाली गई बाइक रैली, बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत किया। वही पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों प्रत्यारोपों के बीच मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते का दूसरा दिन भी लगभग बेकार चला गया। सत्ता पक्ष ने आज रांची में लाठीचार्ज के मुद्दे पर सोरेन सरकार और उसमें सहयोगी कांग्रेस से सवाल किए। राहुल गांधी से पूछा कि वो रांची क्यों नहीं गए। उधर विपक्ष ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार से माफी की मांग की है। पक्ष विपक्ष ने अपनी मांगों को लेकर संसद की कार्रवाई से पहले ही मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया और एक समय ऐसा भी आया कि दोनों पक्ष लगभग भिड़ गए। सत्ता बनाम विपक्ष, विरोध के बदले विरोध। संसद के बाहर आज सुबह दिलचस्प नजारा दिखा। दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई के मुद्दे पर बयान के लिए गृह मंत्री के तैयार होने के बाद विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा तेज कर दिया, सरकार से माफी की मांग की। ये अपने आप को लौह पुरुष कहते हैं, जंग लग गया है लोहे में, भाग गए। उधर सत्तारूढ़ एनडीए के सांसद रांची में कल छात्रों के लाठीचार्ज के मुद्दे पर विरोध में उतर आए। पोस्टरों में छात्र हित को लेकर राहुल गांधी पर दोहरे रवैये और संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया। और राहुल गांधी जी को और उनकी सरकार को, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि छात्रों शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जो हिंसा की गई वो अन्यायपूर्ण है और अलोकतांत्रिक है। उन्हें मुद्दों पे चर्चा करना है, उसके लिए सदन है, न कि वो जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं उनसे बचकाना हरकतें उनकी नजर आती है और इस देश की जनता कभी उनको सीरियसली नहीं लेती। एक वक्त तो नौबत ये आ गई कि संसद के मकर द्वार पर एनडीए और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। सुरक्षा बलों को उन्हें जैसे तैसे शांत करना पड़ा। सत्ता पक्ष के प्रदर्शन को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने उनकी मजबूरी बता दिया। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें।
तो संसद में विपक्ष जहां नीट परीक्षा लीक से लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई के अलावा चढ़ावा चोरी का भी मुद्दा उठाता रहा, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद में चर्चा से भाग रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह बयान देने को तैयार हैं। और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं, दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं, तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी, एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? यहाँ पर कांग्रेस के सहयोगी दल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, उनको घायल किया है। 2 हफ्तों से वो न्याय मांग रहे, न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है। अब तो ये कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि वो प्रकट होंगे और लंबा चौड़ा भाषण देंगे और हम सुनेंगे। सीमित हमारी मांग है, पैलेट गन का निर्देश कहां से आया, उनके दफ्तर से या उनको नहीं पता था? दोनों चीजों में उनको अपनी जिम्मेवारी स्वीकारते हुए इस्तीफा देना चाहिए और चंदा चोरी के विषय पर ये चर्चा शुरू होनी चाहिए। उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं, एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। वही देखिए, संसद के मानसून सत्र में अब बस 3 दिन ही शेष हैं और इस सत्र के आखिरी हफ्ते का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह के संसद में बयान देने की सूरत आज भी नहीं बन पाई। संसद के दोनों ही सदन सुबह 11 बजे खुले तो हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने छात्रों पर कार्यवाही पर गृह मंत्री के बयान के साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी सरकार से माफी की मांग की। उधर सत्ता पक्ष ने रांची में हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए सोरेन सरकार के साथ उसकी सहयोगी कांग्रेस को भी घेरा। राहुल पर दोहरा रवैये का आरोप लगाते हुए पूछा कि राहुल गांधी रांची क्यों नहीं गए। पक्ष विपक्ष के आरोपों के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होती रही। मेरा मन व्यथित दुखी होता है सदन में चलने से। देश की जनता भी सदन में चर्चा संवाद देखना चाहती है। आप सहयोग करें, आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामे के बीच कल तक के लिए स्थगित हो गई। इसी तरह राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित होती रही। कुल मिलाकर आज भी गृह मंत्री अमित शाह का बयान नहीं हो सका। इस बीच फौरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से जुड़े बिल को लेकर संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। सरकार ने जब विपक्ष की राय मांगी तो वो बटा हुआ दिखा। कांग्रेस और टीएमसी चाहते हैं कि बिल को वापस लिया जाए, जबकि कई विपक्षी दल चाहते हैं कि इसे जेपीसी को सौंप दिया जाए। और अब क्राइम से जुड़ी 4 बड़ी खबरों को आपके सामने रखने का वक्त है। देखिए, नोएडा के बरौला इलाके में पीजी में 19 साल की लड़की का शव मिला है। धारदार हथियार से हत्या की आशंका है। जबकि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 12,50,000 के नकली नोट, प्रिंटर समेत कई सामान जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बेटे की चाहत में एसडीओ बना अपराधी। सीएचसी से बच्चा चोरी कराने की साजिश में अफसर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा। 2 महिलाओं समेत 5 गिरफ्त में आए हैं। रेप केस की धमकी देकर करते थे ये अगुवाई। और इस बीच अयोध्या राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर है। राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। करीब 5200 दावेदारों में से चुने गए आखिरी 18 उम्मीदवारों के आज से इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। आज यानी 11 तारीख के अलावा 12, 13 और 14 अगस्त को इंटरव्यू का दौर चलेगा, जहां 2 सितंबर तक राम मंदिर के नए सीईओ के नाम का ऐलान संभव है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सीईओ पद के लिए इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। इस प्रक्रिया में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। ट्रस्ट की चयन समिति उम्मीदवारों के प्रशासनिक अनुभव, नेतृत्व क्षमता और बड़े स्तर पर प्रबंधन संभालने की योग्यता को परखेगी। इंटरव्यू 11 से 14 अगस्त तक चलेगा। इसके लिए 5200 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। स्क्रीनिंग के बाद 18 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए। इन 18 उम्मीदवारों में से 3 नाम फाइनल किए जाएंगे। सीईओ की घोषणा 2 सितंबर को हो सकती है। राम मंदिर के सीईओ की भूमिका सिर्फ प्रशासनिक नहीं होगी। चुने गए शख्स को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का भी ख्याल रखना है। भक्तों की सुविधाएं और भीड़ प्रबंधन को देखना, मंदिर परिसर का संचालन करना, कर्मचारियों का समन्वय और व्यवस्थाएं तैयार करना सीईओ की बड़ी जिम्मेदारियों में शामिल होगा। तो अयोध्या के राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया अब आखिरी चरण में है। आज से शुरू हुए, जैसा कि आपको हमने बताया, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के पीछे कुछ खास वजह हैं। अब देखिए, लगातार बढ़ती प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पेशेवर तरीके से संभालने के लिए। दूसरा ये है कि चढ़ावे और दान की रकम में पारदर्शिता बनाए रखना। तीसरा ये है कि दान चोरी विवाद के बाद श्रद्धालुओं का भरोसा मजबूती से कायम रहे, आस्था बनी रहे। सभी विभागों को सेंट्रलाइज करके प्रभावी संचालन के लिए ये नियुक्ति की जाएगी। आगे बढ़ते देखिए, 15 अगस्त करीब है और खास मौके पर राजधानी दिल्ली की पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस ने आतंकवादियों के पोस्टर्स जारी किए हैं। 19 टेररिस्ट के पोस्टर्स जारी किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन, अल कायदा और खालिस्तानी संगठनों से जुड़े आतंकवादियों के पोस्टर्स जगह जगह चस्पा कर दिए गए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनमें से तो 2 अभी नजर आ रहे हैं और इसके लिए पूरी तैयारी है दिल्ली पुलिस की तरफ से। चलिए दिखाते हैं विस्तार से खबर पूरी। इंडियन मुजाहिदीन मॉड्यूल। दिल्ली पुलिस की इस लिस्ट में इंडियन मुजाहिदीन के 5 वांटेड आतंकी शामिल हैं। इनमें कर्नाटक के भटकल का रहने वाले इकबाल भटकल और रियाज भटकल प्रमुख हैं। इसके अलावा बेंगलुरु का जुनैद अहमद, यूपी के आजमगढ़ का मोहम्मद खालिद और पुणे का मोहसिन चौधरी भी शामिल है। अल-कायदा मॉड्यूल। दूसरा मॉड्यूल, अल-कायदा से जुड़े 6 आतंकियों पर नजर। यूपी के संभल का रहने वाला मोहम्मद सरजिल अख्तर, दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला मोहम्मद रेहान, झारखंड का अबू सुफियान, झारखंड के ही जमशेदपुर का सैयद मोहम्मद आरशियान शामिल है। इनके अलावा बेंगलुरु का मोहम्मद शाहिद फैजल उर्फ उस्ताद और हैदराबाद का मोहम्मद उमर भी शामिल है। खालिस्तानी आतंकी मॉड्यूल। तीसरा मॉड्यूल, इसमें खालिस्तान समर्थक संगठनों से जुड़े 8 आतंकी शामिल हैं। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का रणजीत सिंह, परमजीत सिंह पम्मा, खालिस्तान टाइगर फोर्स का अर्शदीप सिंह डल्ला और बब्बर खालसा का हरविंदर सिंह संधू। बब्बर खालसा का वाधवा सिंह बब्बर, पुरुषोत्तम सिंह पम्मा, बाबर खालसा के गुरमीत सिंह बग्गा और भूपेंद्र सिंह भिंड के नाम भी शामिल हैं। ब्रेक के बाद 4 के आलम में बढ़ेंगे आगे। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए खबर दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया से, जहां 7.4 तीव्रता के भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई कि कई शहर मलबे में तब्दील हो गए। अलग अलग शहरों से आई भूकंप के वक्त की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं अब, जिससे इसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए 100 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की अब तक खबर है, जबकि तमाम लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका है, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ये जो 5 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, इसके माध्यम से आप देखिए किस तरह से परेशानी का सामना वहां पर कर रहे हैं लोग। धरती हिलती रही, लोग भागते रहे, डरते रहे, अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। वहीं सड़क पर ठहर गए लोग, जो भी गाड़ियां थी वो वहीं पर रुक गई, क्योंकि 7 से ऊपर की जो भूकंप आते हैं इतनी तीव्रता के, वो अपने आप में बहुत जोरदार होते हैं और भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और यहां तो 7.4 है रिक्टर स्केल पर। पूरी खबर। कोलंबिया में धरती ने ऐसी करवट ली कि लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सात 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने खूबसूरत शहर पेरेरिया को दहशत के मंजर में बदल दिया। देखिए कैसे तेज झटकों के बीच लोग इमारतों से निकलकर सड़कों पर जमा हो गए। कोई अपनों का हाथ थामे खड़ा है तो कोई आसमान और इमारतों को देखकर खतरे का अंदाजा लगा रहा है। सामने मौजूद बहुमंजिला इमारत लगातार डूबती नजर आ रही है। हर झटके के साथ लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। तभी इमारत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है। मलबा गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है।
लोगों की चीखें और घबराहट साफ महसूस की जा सकती है। भूकंप की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़क किनारे खड़ा हाई टेंशन बिजली का खंभा भी पूरी तरह झूलता नजर आया। कई सेकंड तक धरती कांपती रही और लोग खुले आसमान के नीचे खड़े होकर इस डरावने मंजर को देखते रहे। जब झटके थमे तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन तब तक भूकंप अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ चुका था। आइए आपको बता देते हैं कि आखिर इस भूकंप का केंद्र कहां था और किन किन शहरों में भारी तबाही मची है। तो भूकंप का केंद्र देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित चोको प्रांत का सैन होसे डेल पाल्मार इलाका था, जिसका केंद्र जमीन से करीब 107 किलोमीटर की गहराई में था। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा समेत कई शहर बुरी तरह से प्रभावित रहे। 7.4 की तीव्रता के इस भूकंप से 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। भूकंप की वजह से गिरी इमारतों के मलबे में बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव का काम तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, कोलंबिया में आए इस विनाशकारी शक्तिशाली भूकंप ने कई शहरों में तबाही मचाई। ऐसी एक तस्वीर मनीजालेस शहर के यूनिवर्सिटी के सामने से आई, जो अचानक कांपने लगी और देखते ही देखते उसका हिस्सा सड़क पर आ गया। अचानक इमारत हिलने लगती है और लोग जान बचाने के लिए गिरते पड़ते भागने लगते हैं। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में खतरा साफ नजर आने लगा। इमारत का बाहरी हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा और सड़क पर मलबा बिखर गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी और भय का माहौल था। भूकंप के झटके इतने शक्तिशाली थे कि कई शहरों में इमारतों को नुकसान पहुंचा। लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर खुले मैदानों और सड़कों पर जमा हो गए। मनीजालेस समेत पश्चिमी कोलंबिया के कई इलाकों में नुकसान की खबरें सामने आई हैं, जबकि राहत और बचाव दल लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। तो कोलंबिया में आए इस विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। 7.4 तीव्रता के इस शक्तिशाली झटके ने कई शहरों को हिलाकर रख दिया। इमारतें ढह गई, एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गए और दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। राहत और बचाव दल मलबे में जिंदगी को तलाशने का काम इस वक्त कर रहा है। झटके इतने शक्तिशाली थे कि राजधानी बोगोटा समेत 20 से ज्यादा नगर पालिकाएं इसकी चपेट में आ गईं। पेरेरिया, काली, क्विब्डो और मनीजालेस जैसे शहरों में कई इमारतें ढह गईं और लोग मलबे में फंस गए। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चला रहे हैं, जबकि कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने खुद राहत प्रयासों की कमान संभाल ली है। कुछ ही सेकंड तक आए इन झटकों ने कोलंबिया में तबाही की लंबी कहानी छोड़ दी है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की जंग जारी है और पूरे देश की निगाहें राहत और बचाव अभियान पर टिकी हैं। कोलंबिया सरकार ने प्रभावित इलाकों में आपात राहत अभियान तेज कर दिया है। राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने खुद राहत कार्यों की निगरानी संभालने की बात कही है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया भूकंप प्रभावित उस बेल्ट में आता है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ बना भूगर्भीय क्षेत्र है, जो घोड़े की नाल जैसी आकृति में फैला हुआ क्षेत्र है और करीब 40,000 किलोमीटर लंबा ये बेल्ट है। इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दुनिया के 90% भूकंप यहीं आते हैं और 8 या उससे अधिक तीव्रता वाले 80% भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं। दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी यहीं मौजूद है, जहां टेक्टोनिक प्लेट लगातार टकराती रहती है आपस में। यह क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से शुरू होता है और उत्तर अमेरिका, जापान, फिलीपींस तक इसका विस्तार है। इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। कोलंबिया भी इसी सक्रिय बेल्ट के करीब है। और अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर जो राजनीति से जुड़ी हुई है, कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। बैंक खाता फ्रीज मामले में टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इनकार। सीएम योगी का राहुल गांधी पर तंज, बोले राहुल चर्चा से भागना नहीं, लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं।
झारखंड के सवाल पर बोले खड़गे, कहा झारखंड का मुद्दा अलग है, गृह मंत्री को बताना होगा कौन ऑर्डर दिया। चढ़ावा चोरी को लेकर मकरद्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन, सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। क्या आप जिन आलीशान होटल्स और महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, वहां परोसा जाने वाला खाना वाकई सुरक्षित है? बेंगलुरु में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी जांच में जो कुछ सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। कई नामी होटल्स में सड़ा हुआ मांस, एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ और गंदगी का अंबार मिला है। छापेमारी हुई है फूड सेफ्टी टीम की तरफ से और इसमें यह खुलासा हुआ। लोग आंख बंद करके खाना तो खाते हैं महंगे नामी रेस्टोरेंट्स और 5 स्टार होटल्स में, ये मान करके कि अगर पैसे ज्यादा दे रहे हैं तो सुरक्षित ही होगा, लेकिन ऐसा सब कुछ चौंकाने वाला सब मामला आया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। बेंगलुरु में फूड सेफ्टी विभाग ने 3 दिन तक चलाए गए विशेष अभियान में 60 3 स्टार और 5 स्टार होटलों की जांच की। जांच के दौरान अधिकारियों को कई जगहों पर सड़ा हुआ चिकन, मटन और मछली मिली। कुछ खाद्य पदार्थों पर फंगस तक लगी हुई थी। एक्सपायर्ड दूध, दही और अन्य खाद्य सामग्री भी बरामद की गई। इतना ही नहीं, गंदी रसोइयां, गलत लेबलिंग, वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों का गलत रखरखाव और इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल की गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई। फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में मांस, सब्जियां, डेयरी उत्पाद और इस्तेमाल किया हुआ तेल जब्त कर नष्ट कर दिया। कुछ प्रतिष्ठानों के किचन भी बंद करा दिए गए, जबकि नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी कर दिए गए। ये हम सबके सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। आइए जरा आपको विस्तार से बता देते हैं कि कार्रवाई के दौरान फूड सेफ्टी विभाग को क्या कुछ यहां से मिला है। तो देखिए 60 3 स्टार 5 स्टार होटल्स की जांच हुई। 77 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए, यानी सैंपल्स लिए गए। 640 किलो मटन, चिकन, मछली जब्त। 276 किलो सब्जियां जब्त की गई। 45 लीटर दूध और दही बरामद। 49 लीटर इस्तेमाल किया गया तेल जो है वो मिला है। और जो फ्राइंग ऑयल है, ट्रीटमेंट पर सवाल उठा है। मैग्नीशियम सल्फाइड इस्तेमाल करने का इसमें आरोप लगा है फूड सेफ्टी टीम की तरफ से। आगे बढ़ते हुए अब खबर आपको दिखाते हैं बाढ़, बारिश और तबाही से जुड़ी हुई। ये जो खबर है अब चीन से, क्योंकि चीन से एक ऐसा दिल को दिला देने वाला वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। कुदरत का कहर कब और कहां टूट पड़े कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे एक बाइक सवार मौत के मुंह से ठीक 1 सेकंड पहले वापस लौट आया। सिर्फ 1 सेकंड की देरी होती तो बाइक सवार की जान जा सकती थी। रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो एक बार फिर से देखिए। पहाड़ी से टूटती ये विशाल चट्टान और सड़क पर चलती ये गाड़ियां, पहली नजर में ऐसा लगा कि ये मामूली बात है, लेकिन तबाही का ये मंजर कार सवार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। मौत इतनी करीब से गुजरी कि बाइक सवार सन्न रह गया। वो कुछ सेकंड के लिए वहीं ठिठक गया। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। चट्टान गिरने के बाद सड़क पर धूल का गुबार छा जाता है। बाइक सवार थोड़ी देर रुकता है, संभलता है और फिर भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए आगे निकल जाता है। खुशकिस्मती रही कि इस भयानक हादसे में किसी की जान नहीं गई और बाइक सवार बाल बाल बच गया। कैमरे में कैद ये लाइव वीडियो अब पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। नेपाल के बाजुरा से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई जब एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जहां एक भीषण लैंडस्लाइड हुआ और एक बड़ा चट्टान गुजर रही बस पर जा गिरा। उसके बाद क्या हुआ पता करते हैं। सिर्फ 3 सेकंड और मौके पर कोहराम मच गया। सिर्फ 3 सेकंड और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। एक बार फिर से देखिए ये खौफनाक तस्वीर। ये खौफनाक तस्वीरें नेपाल के बाजुरा स्थित बुकाहा खोला की है, जहां आज कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला। रोज की तरह पहाड़ी रास्ते से एक यात्री बस रफ्तार भर रही थी, तभी अचानक पहाड़ी दरक गई। देखते ही देखते एक विशालकाय चट्टान सीधे बस से आकर टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
राहत की बात ये रही कि इतनी बड़ी चट्टान गिरने के बावजूद एक बड़ा हादसा टल गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल प्रशासन मौके पर मुस्तैद है और मलबे को हटाकर ट्रैफिक को फिर से बहाल कर दिया गया। देखिए, चीन से सटे उत्तराखंड के चमोली जिले में कल एक और पहाड़ी नाला अचानक भारी सैलाब के नीचे उतर आया और देखिए लाता गांव के करीब तमक नाला अपने साथ जो पानी और गाद लेकर आया वो अपने आगे आने वाले पुल और गाड़ियों सबको बहा ले जाने पर आमादा था। पानी की ताकत के आगे इंसानी हुनर फेल हो गया। फ्लैश फ्लड लोहे के मजबूत पुल को बहा ले गया। ये बेहद खतरनाक तस्वीरें हैं। ये बयां करने के लिए काफी है कि चमोली के लोगों की चुनौती कितनी बड़ी है। फ्लैश फ्लड बड़ी तेजी के साथ बढ़ा था। वहां मौजूद लोगों ने समझ लिया था कि पुल बच नहीं पाएगा। इस दुर्गम रास्ते पर छोटे से पुल की खासी अहमियत थी। हालात को देखते हुए हाल फिलहाल काम चलाऊ पुल बनाना भी आसान नहीं है। बात सिर्फ एक पुल के बह जाने की नहीं है। पानी की तेजी देखिए, फ्लैश फ्लड की ताकत को समझिए। बहुत सारे गांवों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। चमोली का ये तमक नाला पहले भी इस तरह से भारी सैलाब यहां पर आ चुका है। इस बार उसने रास्ते के बैली ब्रिज को बहा दिया, जो सीमांत नीति से लेकर जुम्मा गांव को जोड़ने का एकमात्र जरिया था। बैली ब्रिज टूटने से कई गांवों का संपर्क भी इसी के साथ कट चुका है। जैसे ही चमोली में पत्थरों के मलबे के साथ सैलाब आया, पुल के ठीक बगल में मौके पर एक क्रेन खड़ी थी और उसके ठीक पास में एक मिनी ट्रक खड़ी थी। अब सैलाब का जोर देखिए। ट्रेन मलबे वाले सैलाब के बीचों बीच घिर गया। क्रेन ड्राइवर बेहद खौफनाक घटना का सामना कर रहा था, लेकिन उसने उस खौफ का मुकाबला किया। धीरे धीरे क्रेन को मौके से बाहर निकालने की कोशिश में जुट गया। लेकिन मिनी ट्रक का क्या हाल हुआ, और तस्वीरें देखिए। पत्थर के मलबे वाले इस सैलाब ने मिनी ट्रक को तिनके की तरह बहा दिया। मंजर कितना खौफनाक है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। गनीमत ये रही कि मिनी ट्रक का ड्राइवर पहले ही गाड़ी छोड़कर सेफ जगह पर जा चुका था। पहाड़ों पर आया ये सैलाब चेतावनी है कि कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस है। वहीं मध्य प्रदेश में मानसून की भारी बारिश अब आफत बन चुकी है। विदिशा से लेकर आगर मालवा तक नदियां उफान पर हैं। इस वक्त बस्तियां पानी में डूब चुकी हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि निचले इलाकों में 150 लोग फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए सेना की तरह पुलिस और एसडीआरएफ को भी मोर्चा संभालना पड़ा है। मूसलाधार बारिश के बाद बेतवा नदी रौद्र रूप अख्तियार कर चुकी है। नदी का पानी खतरे के निशान को छू रहा है। कई घाट और ऐतिहासिक मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आगर मालवा में हालत और भी बदतर है। यहाँ हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण निचले इलाकों में समंदर जैसा नजारा बन गया और देखते ही देखते सैकड़ों जिंदगियां बाढ़ के पानी के बीचों बीच घिर गईं। बाढ़ और जल भराव की वजह से आगर मालवा के निचले इलाकों में करीब 150 लोग फंस गए। जैसे ही प्रशासन को इसकी भनक लगी, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने फौरन कमान संभाली। उफनते पानी और अंधेरों के बीच जानबाजों ने नावों के सहारे एक एक कर सभी 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारी तबाही के बीच इस मुस्तैदी ने कई मासूमों की जान बचा ली। इस बीच बड़ी खबर है, एफसीआरए बिल से जुड़ी एक खबर है, जहां जेपीसी को भेजा जा सकता है एफसीआरए बिल का विरोध कांग्रेस कर रही थी लगातार। वहीं टीएमसी और बीजेडी की जेपीसी में भेजने की मांग हो रही थी। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब ये बड़ी खबर एफसीआरए बिल से जुड़ी हुई, जहां जेपीसी को भेजा जा सकता है ये एफसीआरए बिल।
बिल के विरोध में कांग्रेस लगातार अड़ी हुई थी। वहीं टीएमसी बीजेडी मांग कर रही थी कि जेपीसी में भेज दिया जाए। और इस बड़ी खबर के साथ ही 4 के अलाम में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। लेकिन जाने से पहले छोड़ देते हैं हेडलाइंस के साथ। जेपीसी को भेजा जा सकता है एफसीआरए बिल को वापस लेने की मांग पर अड़ी थी कांग्रेस, जबकि टीएमसी और बीजेडी कर रही थी बिल को जेपीसी में भेजने की मांग। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही, सैलाब में बहा वैली ब्रिज, गाड़ी समेत बीआरओ का एक कर्मचारी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हमारे के कोर्ट ने खारिज किया गौतम अडानी के खिलाफ मामला। फैसले पर गौतम अडानी बोले, कोर्ट के फैसले का स्वागत, चुनौतियों के दौरान हमें कानून पर था विश्वास, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते रहेंगे। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर मां का भरोसा, प्यार से परोसा।